22 जुलाई 2024 को भारतीय कलाकार शायर मंडल ऑल इंडिया कामठी अंतर्गत शायर कलाकार मंडल की ओर से कामठी में श्री राम जानकी मंगल कार्यालय राम मंदिर मच्छी पुल में कार्यक्रम का आयोजित 22 जुलाई 2024 को किया गया, जिसमें शायर मंडल के कलाकारों ने कला व संस्कृति प्रस्तुत की। इस कार्यक्रम के उद्घाटन महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस थे, लेकिन किसी कारणवश देवेंद्र फडणवीस कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए। कार्यक्रम के सह उद्घाटक नागपुर के राजा शिवाजी महाराज के वंश श्रीमंत डॉक्टर राजे मुद्दोजी भोसले रहे। कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय श्री चंद्रशेखर जी बावनकुड़े थे, पर वे भी किसी कारण कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाए। प्रमुख अतिथि के रूप में माननीय श्री श्याम कुमार जी बर्वे थे, जिसमें प्रमुख अतिथि माननीय श्री चंद्रपाल जी चौक से पर्यटक मित्र मंत्र रामटेक। इस कार्यक्रम के आयोजक अध्यक्ष राजेंद्र भी बावनकुड़े, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय कलाकार शायर मंडल तेजस बहुउद्देशीय संस्था के अध्यक्ष चंद्रशेखर अरगुलेवार और पत्रकार जब्बार भाई, अजीज भाई, प्यारे भाई श्री टेकचंद जी सावरकर, आमदार कामठी मैदान क्षेत्र श्री ज्ञानेश्वर वाकुड़कर, कवि सामाजिक कार्यकर्ता श्री संजय जी मेश्राम, कांग्रेस उमरेड विधानसभा श्री अजय जी अग्रवाल, जिला कोषाध्यक्ष भाजपा श्री राधेश्याम जी हटवार, सामाजिक कार्यकर्ता, शिवसेना नेता इत्यादि लोग प्रमुख रूप से उपस्थित। इस अवसर पर शायर कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया, भजन प्रस्तुत किया, जिसमें पुरुष और महिला प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। साथ ही साथ इसी कार्यक्रम में पत्रकारों को, समाज सेवकों को पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन महाराष्ट्र के अध्यक्ष निशांति भाई को महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। TNN24 न्यूज चैनल के चीफ एडिटर एंकर रियाज शेख को भी महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। WH न्यूज के चीफ एडिटर विजय खपसे को महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कैसा आज का जो मंगल कार्यालय में जो कार्यक्रम रखा गया है शाहिर समाज का, एक समाज वो भी है जो बिछड़ा अपने आप को मान रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं? शाहिर समाज एक ऐतिहासिक धरोहर, एक ऐतिहासिक समाज है। इसकी मान्यता अगर देखा जाए तो जब से शिवाजी महाराज उसकी पूर्व से शाहिर समाज का एक बहुत बड़ा योगदान है हर समाज के लिए। और ये जो आज यहाँ पे कार्यक्रम है, एक सम्मेलन इन्होंने हर वर्ष इस प्रकार का आयोजन होता है। और शाहिर समाज सही में एक हमारे देश के लिए एक हम बोलते हैं कि ऐतिहासिक धरोहर हम इसको मानते हैं। और इनका शासन की ओर से योग्य सम्मान होना चाहिए। शाहिर समाज कलाकृति के मामले में माना जाता है और हमारा देश संस्कृति के मामले में माना जाता है कि भारत की एक संस्कृति बहुत अच्छी और अलग होती है, सबसे अच्छी। आपको नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को दबाया जा रहा है? देखिए, संस्कृति भारत की धरोहर एक ऐतिहासिक धरोहर है और इसीलिए हमारा भारत हिंदुस्तान के रूप में पूरे जग में जाना जाता है। और धरोहर की बात है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुर्लक्षित हुआ है, ये हम मानते हैं। एकदम ही दुर्लक्षित हुआ ऐसा नहीं कर सकते हैं, पर शाहिर समाज का एक जहाँ महान व्यक्ति को सम्मान होना चाहिए और वो आने वाले समय में जरूर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरे स्टूडियो और TNN से जुड़ने के लिए चौकसी जी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, जो पर्यटक मित्र भी माने जाते हैं और अपने कार्य के लिए, समाज कार्य के लिए भी जाने जाते हैं। सर, हमारे मेरे से TNN में आपको क्या कहना चाहते हैं? क्या कुछ मांगे उनकी होती है, सरकार ने इतनी हजारों मांगे में से एक मांगे पूरी की है, अभी क्या? शाहिर लोग है, लोक कलाकार है और जो सरकार लाखों रुपये खर्च करके जो प्रबोधन नहीं कर सकती, वो शाहिर अपने जब वो खड़े हो जाते हैं डायस पे, तो फिर चाहे व्यसन मुक्ति रहे, नशा मुक्ति रहे, जो भी रहे, तो ये अपने इससे पब्लिक तक जाते हैं। दुर्भाग्य है कि मैं 25 साल से इनके साथ खड़ा हूँ, 25 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इनको सादा मानधन बोलो, पेंशन बोलो, कुछ भी सरकार की तरफ से नहीं मिला है। और सरकार ने ये ध्यान देना चाहिए। अब क्यों नहीं मिला, इसका एक छोटा सा कारण है कि इनकी जो तकलीफें है ये उठाने वाला कोई रिप्रेजेंटेटिव असेंबली में भी नहीं है, पार्लियामेंट में भी नहीं है, तो इनकी आवाज़ कोई वहाँ उठाता ही नहीं है। तो अब तो इन लोगों ने सोच लिया है क्या भैया जो शाहिर लोगों को मदद करेगा
उसी को हम असेंबली में या पार्लियामेंट में भेजेंगे और वो इनका आवाज़ उठाएंगे। चौकसी जी, आप इतने प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, आप ये सारे लोग जानते हैं, आप राजनीति में भी सक्रिय हैं, खुद पर्सनली आप इनके लिए क्या करना चाहते हैं, क्या मदद करेंगे? मैं तो इनके साथ 25 साल से जुड़ा हूँ। ये सब लोगों को आप पूछ लीजिए, हर कोई बताएगा। और इनके सुख में भी मैं इनके साथी हूँ और इनके दुख में भी मैं इनका साथी हूँ। लेकिन जो इनको ऊंचाई मिलना चाहिए वो किसी कारणवश नहीं मिली है। अब राजेश साहब के आज यहाँ आए हुए हैं, ये भी 4 लोगों को बताएंगे कि जो शायर है ये अपने हिंदुस्तान की धरोहर है, लोक कलाकार है, इनको मदद करना चाहिए। और हमारे राजेश साहब की भी बात माने जाएंगी, हमारी भी बात माने जाएंगी और जरूर उनके अच्छे दिन आएंगे, ऐसे हमको उम्मीद है। चौकसी जी, हमारे MNS न्यूज़ और TNN से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि संस्कृति जो है ना भारत की, वो कहीं ना कहीं चरमराती हुई नजर आ रही है। जैसे कि भोसले साहब और चौकसी सर ने कहा है कि इन्हें इनकी जो मांगे हैं वो सरकार पूरी नहीं कर पा रही है, तो कहीं ना कहीं इन लोगों का भी साथ शाहिर समाज को रहेगा और देश में उठने वाली आवाज़ को कहीं ना कहीं चिंगारी से लावा बनने वाली है। तो सरकार आँख खोल लें और कान भी खोल लें कि इनकी जो बातें हैं वो सुन ले, मांग सुन ले। तो आइए हम बात करते हैं, बावनकुड़ी जी भी हमारे साथ हैं, जिन्होंने इस श्री राम मंदिर में कामठी में इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और बहुत ही महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग यहाँ इस वक्त हमें नजर आ रहा है। जैसे कि आप MNS न्यूज़ चैनल और TNN 24 न्यूज़ चैनल की स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार। आज धन्यवाद हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज राजेंद्र उदय भोसले साहब यहाँ आए हैं। हमारे शायर कलाकार बहुत ही प्रफुल्लित और इनमें इतना जोश आ गया है कि हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज उस जमाने से शायर कलाकार को मानदान मिलती थी। शायर कलाकार महाराज जी का प्रचार प्रसार करते थे, तो उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज ने मानदान देना शुरुआत की थी। लेकिन शासन करती जमात जो है वो हमारे शायर कलाकार को पूरी तरह दुर्लक्षित कर रही है। जिस तरह चौक साहब ने बताया, राजेश साहब ने बताया, तो हमारा आवाज़ विधानसभा और राज्यसभा में पहुंचना चाहिए। तो जैसे शायर कला पर्यटक मित्र चंद्रभाई चौक से, वैसे हमारे शायर कलाकार मित्र है, ऐसे लोगों ने विधान परिषद राज्यसभा में जाना चाहिए और हमारी आवाज़ भाव उठाने वाला आज की तारीख में कोई नहीं है। तो आज हमें राजेश साहब यहाँ मिले हैं, तो एक व्यक्ति 1000 व्यक्ति के बराबर है। तो ये हमें शायर कलाकारों को न्याय दिलाएंगे, हमें ऐसी कोई आशा है और चौकसी जी न्याय दिलाएंगे, उनसे मैं आशा करता हूँ कि हमारा शायर कलाकार बहुत ही गरीब और दुर्लक्षित हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, संभाजी महाराज की, संभाजी महाराज की। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं MNS न्यूज़ चैनल पर लगातार वो तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं। दोस्तों, अब ऐसे शख्स की बात हम लोग जाने वाले हैं जो तेजस बहुउद्देश्य का संस्था का अध्यक्ष है और वो लगातार गरीबों की सेवा भी करता है, मदद भी करता है, जब धूप हो, बारिश हो या ठंड काले हो। उनका नाम है चंद्रशेखर अर्दुल्लेवार। आइए उनसे बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे MNS न्यूज़ चैनल। रियाज साहब, MNS न्यूज़ में और आपके TNN 24 न्यूज़ के चीफ एडिटर रियाज शेख का मैं चंद्रशेखर अर्दुल्लेवार साहिर एवं पत्रकार राजेंद्र जी बावनकुड़े समस्त टीम की ओर से आपका तहे दिल से राम मंदिर के प्रांगण में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कल गुरु पूर्णिमा थी। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर प्रतिवर्ष के अनुसार हमारे सम्मानीय राजेंद्र जी बावनकुड़े की ओर से इनके पिता की स्मृति दिवस के अवसर पर शायर कलाकार मेड़ावा का आयोजन किया जाता है, जिसमें पूरे महाराष्ट्र से शायर कलाकारों को जोड़ा जाता है। और ये कार्यक्रम करने का उद्देश्य क्या है कार्यक्रम? रियाज साहब, इनका उद्देश्य वही है जो हमारे तेजस संस्था का है। शायर कलाकार बोले तो कोई धनवान पैसे वाला अमीर नहीं होता है और ये अमीर लोग इस काम को नहीं कर पाते हैं। शायर अगर नहीं होते तो जनता का जो है मनोरंजन करने वाला दुनिया में कोई नहीं होता है। शायर कलाकार के माध्यम से जो है जनता को जो मनोरंजन करने का जो कार्य शायर कलाकार करते हैं, इनकी जो मांगे हैं, आप देख रहे हैं कि जब से ये सृष्टि बनी है तब से लेकर के अब तक और आने वाले कई वर्षों तक जो है शायर कलाकार का कहीं ना कहीं जीवन में, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में महत्व होता है। शायर कलाकार के बिना सभी लोगों का जीवन अधूरा है। इनकी ऐसी मांगे हैं। आप देख रहे हैं कि मैंने इसके पहले कहा कि आपको कि शायर कलाकार अमीर धनवान पैसे वाला नहीं होता है, ये गरीबी होता है जिसमें वो कला होती है और वो कला के माध्यम से लोगों का मनोरंजन करता है। इनकी अनेकों मांग है। आप देख रहे हैं कि अगर कलाकार नहीं होते तो शायद मनुष्य का जीवन एक अधूरा हो जाता है।
ढोल तबली ताल के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है। और सबसे पहले तो मैं कल गुरु पूर्णिमा थी, हमारे जो मेरे ईश्वर, जो मेरे भगवान, जो मेरे अल्लाह संत गाड़गे महाराज का मैं भक्त हूँ। मैं उन्हें अपना ईश्वर मानता हूँ, मैं उन्हें अपना भगवान मानता हूँ। सर्वप्रथम उनको नमन करते हुए और MLS न्यूज़ का, TN24 न्यूज़ का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। शायर कलाकारों की कई तरह की मांगे हैं जो सरकार कई वर्षों से इन्हें या तो चूतिया समझ रही है, इन्हें मूर्ख समझ रही है, इनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही है। और आप देख रहे हैं कि तेजस संस्था किस तरह से काम कर रही है। मैं अपनी पूरी टीम के साथ, मैंने राजेंद्र जी बावनपुरे को कहा कि आप जो है कामठी विधानसभा का चुनाव लड़िए, हम आपके साथ में हैं। इसमें एक मिनट रुकना चाहूँगा। इसमें सरकार नहीं मान रही है, जैसे कि आपने आरोप लगाया, क्यों नहीं मान रही है सरकार को आपकी मांगे जो पूरी करने के लिए? कहाँ दिक्कत ऐसी है रियाज साहब, कैसा मालूम है कि आपको बता दूं कि जनता, सरकार की गलती नहीं होती है, नेता की गलती नहीं होती है, जनता की गलती होती है। जनता उनके मन लुभावन भावों में आकर के या 500 रुपये का नोट लेके या दारू का पौवा पी करके या बिरयानी खा करके उन्हें वोट दे देते हैं। उनकी मांगे सिर्फ वहीं तक होती है जब वोट लेना, तब तक आपके चौखट पे आके हाथ जोड़ेगा, उसके बाद आप उनके हाथ जोड़ने जाओगे। तो मैंने आज इनसे रिक्वेस्ट किया कि आने वाले समय में जो आपका साथ देगा आप उसको वोट करिए, जो आपका साथ नहीं देगा उसका बहिष्कार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद MLS न्यूज़ और TN24 न्यूज़ से जुड़ने के लिए। चंद्रशेखर अर्जुनलेवार ने तीखी आलोचना करते हुए यहाँ सरकार को भी लताड़ा है और जनता को भी लताड़ा है। और मैं बात करना चाहूँगा, क्या नाम है? क्या कहना चाहते? मैं मंजू कारेमोरे राष्ट्रीय कवयित्री हूँ और हमारे बावनपुरे भाऊ बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं कि जो कलाकार है उन्हें एक अच्छा मंच मिले और सरकार की ओर से उन्हें कुछ सुविधाएं मिले। उसके लिए हमने माननीय गडकरी जी को निवेदन पत्र भी दिया था कि उनका भविष्य भी आगे सुरक्षा में जाए। इतने साल वो कला में अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो उनके 60 साल के बाद उन्हें भी थोड़ी सेफ्टी हो, उन्हें सुरक्षा मिले स्वास्थ्य के माध्यम से। तो ऐसे हम कुछ मदद लेके उनके पास गए थे और उन्होंने हमें साझेदारी दी है कि वो हमारा कार्य अवश्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ इसी तरह खबरों को देखने के लिए MLS न्यूज़ और TN24 न्यूज़ पर। कैमरा पर्सन उदय जी के साथ रियाज शेख, कामठी। जय हिंद।